हेलो एवरीवन। आज हम आसाम ज्योग्राफी के अंदर में कौन से रिवर, कौन से नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से गुजरता है या उससे बगल से गुजरता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के डिटेल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क का जो नॉर्थ में है वो है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। आप इधर देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। इस नेशनल पार्क से दो इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो करता है। एक है आपका रिवर डिफ्लू और दूसरा है आपका मौरा धनसिरी। असल में मौरा धनसिरी बाद में जाके डिफ्लू रिवर में मर्ज हो जाता है, जिसका मतलब वो ट्रिब्यूटरी बन जाता है। जो मेन रिवर फ्लो करता है थ्रू दिस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, वो है आपका रिवर डिफ्लू। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या एग्जाम में जब भी आएगा तो इसका आंसर होगा रिवर डिफ्लू, और ये रिवर ब्रह्मपुत्र के साउथ बैंक में लोकेटेड है। अब हम लोग नेक्स्ट जो नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे वो है आपका मानस नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व। मानस नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व से आपका मेन जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है वो आपका मानस है। इधर देख सकते हैं, दिस इज मानस एंड दिस इज बेकी रिवर। असल में मानस रिवर जब इंडिया में एंटर होता है भूटान से, वो दो ट्रिब्यूटरी में या दो स्ट्रीम में स्प्लिट हो जाता है। एक को कहते हैं आपका बेकी रिवर और एक है भोलका डुबा रिवर। और उसके अलावा भी और छोटे छोटे कुछ 5 रिवर फ्लो होते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या एग्जाम में पूछे तो कौन सा रिवर मेनली फ्लो करता है, वो है आपका मानस रिवर। मानस रिवर असल में लेकिन वेस्ट ऑफ द नेशनल पार्क फ्लो करता है। मेन नेशनल पार्क से आपका बेकी रिवर होता है, लेकिन आंसर में हमेशा मानस रिवर ही माना जाता है इसका ओरिजिनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के बारे में। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क एक आइलैंड में लोकेटेड है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ असम भी है। इस जो नेशनल पार्क और ये बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका जो नॉर्थ में है वो है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर, और साउथ में है जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो है डिब्रू रिवर, और नॉर्थ ईस्ट में असल में लोहित और ब्रह्मपुत्र रिवर मर्ज होता है। डिब्रू रिवर साउथ से फ्लो होने की वजह से इसको डिब्रू, और ईस्ट में इसका एक पोर्ट है, घाट है, जिसका नाम सैखोवा है। इसी वजह से इस नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व को डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी कहा जाता है। मेन रिवर जो है वो आपका डिब्रू है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क आपका नॉर्थ में लोकेटेड है। इस नेशनल पार्क से जो इम्पोर्टेंट रिवर है, जो मेजर रिवर है, वो जिया भोराली फ्लो करता है। उसके अलावा जिया भोराली रिवर के अलावा आपका डोईगुरुंग रिवर, दीजी, नामेरी, दिनाई एंड डिकोराई रिवर्स भी फ्लो होता है। इनमें से जो नामेरी रिवर है, इसके नाम से ही इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है, नामेरी नेशनल पार्क। लेकिन यही सब रिवर लास्ट में जाके जिया भोराली का ट्रिब्यूटरी बन जाता है। एग्जाम में जब पूछा जाता है तो कौन सा मेन रिवर होगा, इसका आंसर होगा आपका जिया भोराली रिवर। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका ओरांग। ओरांग जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र के बैंक में लोकेटेड है। इस नेशनल पार्क के साउथ में आपका है ब्रह्मपुत्र रिवर, आप देख सकते हैं इधर, और इस रिवर के वेस्ट साइड से आपका धनसिरी रिवर फ्लो होता है। ध्यान में रखिएगा, 2 धनसिरी रिवर है, एक नॉर्थ बैंक में और एक साउथ बैंक में। नॉर्थ बैंक का धनसिरी रिवर है वो आपका वेस्ट से फ्लो होता है, और ईस्ट से आपका फ्लो होता है बेलसिरी रिवर। ठीक है। और इसके बीच से एक सीजनल रिवर फ्लो होता है, उसको कहते हैं पाचनोई, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइन। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बॉर्नोडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भूटान के फुट हिल्स में लोकेटेड है। बॉर्नोडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम उसके बॉर्नोदी रिवर से पड़ा, जो कि उसी नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बगल से फ्लो होता है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो मेन रिवर फ्लो होता है वो देवसुंगा रिवर होता है, जो फाइनली इस वाइल्ड लाइफ को क्रॉस करने के बाद बॉर्नोडी का ट्रिब्यूटरी बन जाता है, मर्ज हो जाता है। ईस्ट साइड से आपका सुक्लाई रिवर फ्लो होता है एंड ईस्ट से आपका बॉर्नोडी फ्लो होता है। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाएगा इसका आंसर हमेशा बॉर्नोडी रिवर ही होता है। बॉर्नोडी रिवर को आपका भूटान में आपका लोकाईतोरा रिवर भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका फुट हिल्स ऑफ अरुणाचल में है।
इस रिवर से कुछ इंपॉर्टेंट रिवर जो फ्लो होता है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रिवर जो फ्लो होता है जो इस रिवर से, वो है आपका गाभोरू रिवर। सो गाभोरू रिवर ये है, और इस गाभोरू रिवर का काफ़ी सारा ट्रिब्यूटरी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से फ्लो होके आता है। उसमें से है आपका गैलगेली, पासनोई, सापनोई, सुनाई रुपाई एंड बेलसिरी, जो वेस्ट साइड का बाउंड्री क्रिएट करता है। इस सुनाई रुपाई ट्रिब्यूटरी के नाम से इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम भी रखा गया है, सुनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बाद में जाके ये सुनाई रुपाई, गैलगेली और गाभोरू नाला मिल के गाभोरू रिवर को फॉर्म करता है, अच्छी तरह से मर्ज करके एक रिवर डेवलप होता है। सो जब इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका ओरिजिनल आंसर जो आंसर रहेगा वो होगा आपका गाभोरू रिवर। सो गाभोरू रिवर फ्लो थ्रू दी सुनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है उस हम लोग पढ़ेंगे अभी दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आपका दिहिंग रिवर फ्लो होता है, जिसको हम लोग बुरी दिहिंग भी कहते हैं। ये ब्रह्मपुत्र रिवर का सबसे लॉन्गेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इस रिवर के नाम में। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो पटकाई रेंज के फुट हिल्स में लोकेटेड है। दोनों को मिलाने के बाद इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बना गया है दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है आपका पानी दिहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो पानी दिहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ में लोकेटेड है, और इस पानी दिहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बगल से आपका दिसांग रिवर फ्लो होता है, जो एक लेफ्ट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे होलोंग पार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो जोरहाट में लोकेटेड है। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बगल से आपका फुगडोई रिवर, जो एक अगेन लेफ्ट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र है, वो फ्लो होके निकलता है। ठीक है, सो आंसर होगा आपका भुगदोई रिवर। नेक्स्ट है आपका गर्म पानी एंड नाम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि दोनों एक नाम्बर रिजर्व फॉरेस्ट का पार्ट है। और इस दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आपका धनसिरी रिवर, जो कि सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर और ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का लेफ्ट बैंक का, उसके अलावा गरम पानी रिवर भी गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजरता है, जो कि जाके धनसिरी का ट्रिब्यूटरी बन जाता है, उसमें मर्ज कर देता है। ठीक है, ये हो गया आपका गर्म पानी का, लेकिन इसका ओरिजिनल आंसर जो होगा वो धनसिरी ही होगा। और नाम्बर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उससे भी आपका धनसिरी रिवर ही फ्लो होता है, तो आंसर इसका भी धनसिरी रिवर ही होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट होगा हम लोग जो इसके बारे में पढ़ेंगे वो है लाउखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बुरा सापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये आपका ब्रह्मपुत्र के साउथ में लोकेटेड है, तो इसका आंसर आपका ब्रह्मपुत्र ही है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के बैंक में है। ठीक है, और फाइनली इस वीडियो का जो लास्ट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है आपका पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नज़दीक से आपका कोपिली रिवर फ्लो होता है, जो दिमा हसाओ से ओरिजिनेट होता है और फाइनली ब्रह्मपुत्र में गिरता है। और ये है आपका पोवितोरा और ये है आपका कोपिली रिवर। सो इस वीडियो में इतना ही था कि कौन सा रिवर्स आपका कौन से नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ से रनिंग होके आता है, फ्लो होके आता है। और इन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिटेल में हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ अगर कन्फ्यूजन है या कुछ करेक्शन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या मेल में कह सकते हैं। थैंक यू।